हिंदुत्व हिंदुत्व हिंदुत्व, इसने हमारी नींद हराम कर दी। हिंदुत्व ने क्या है? हिंदुत्व क्या है? मंत्र बोलना, पूजा करना, तो मैं अपने घर में करती हूँ ना। मैं एक ब्राह्मण परिवार से हूँ, मैं बिल्कुल ब्राह्मण हूँ, मैं हिंदू हूँ, बिल्कुल भी नहीं चाहती। मैं यहाँ शांति चाहती हूँ, बोलती हूँ अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह अकबर। अगर कोई पार्टी हिंदुत्व की बात करती है तो मैं आज उस पार्टी से सवाल करती हूँ, हिंदुत्व क्या है? उसकी परिभाषा क्या है? आप क्या कहना चाहते हो? हिंदुत्व से हमें क्या मैसेज देना चाहते हो? हम आपस में नहीं लड़ते हैं, हमारा प्यार है, हम नहीं लड़ते किसी से भी। हमें किसी मुस्लिम से प्रॉब्लम नहीं है, हमें किसी सिख से, ईसाई से प्रॉब्लम नहीं है, उनको हमसे प्रॉब्लम नहीं है। तो प्रॉब्लम है किसको इस देश में? कौन यहाँ पर अपनी आवाज उठा सकता है? इस लोकतंत्र पे जो हमले हो रहे हैं, जो दमनकारी नीतियां चल रही हैं, अगर हम इनके खिलाफ बोलते हैं तो आप समझ रहे हैं कि ये सरकार जो है उनके साथ क्या कर रही है। तो ये विरोध करना, गलत बात का विरोध करना ही हम लोगों के लिए भारी पड़ गया है। हम अपनी बात किसको कहें, कहाँ पे कहें? कौन सा फोरम है हमारी बात सुनने के लिए? लेकिन जब मैं पर्सन टू पर्सन जाती हूँ तो वो बोलते हैं हमने तो बीजेपी को वोट ही नहीं दिया। तो वोट उनको गया कैसे? ये बहुत बड़ा सवाल है। क्या करेंगे? जेल में डाल देंगे, जेल में डाल देंगे। रोटी तो जाएंगे, रोटी तो खानी है। आप रोटी तो, आप सरकार से पूछती हूँ, रोटी तो दोगे मेरे को? नहीं देंगे, रोटी मर जाएंगे। तो आप जैसे लोग हमारी हत्या के ऊपर भी सवाल उठाएंगे। कुर्बानी दे सकते हैं हम, वैसे मरने से तो अच्छा ऐसे मर जाए ना। मैं बिल्कुल बोलूंगी, ब्राह्मण होना मेरा जाति का प्रमाण है। मैं क्या काम करती हूँ, क्या कार्य करती हूँ, ये मेरे कर्म डिसाइड करते हैं। ये सरकार डिसाइड नहीं करेगी, इस देश की सरकार डिसाइड नहीं करेगी, ये मैं डिसाइड करूंगी मुझे क्या करना है। देखिए क्या करेगा बुलडोजर? क्या करेगा बुलडोजर? मार देगा, हत्या कर देगा। क्या करेगा बुलडोजर? मेरा घर तोड़ देगा, तोड़ दे, मैं सड़क पे रह लूंगी, लेकिन बोलती मैं यही रहूंगी। भारतीय जनता पार्टी के नीतियों के खिलाफ लगातार लोग जो है सड़कों पर उतर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ कुसुम जी हैं। कुसुम जी, क्या देख रही हैं जिस तरीके से लोग लगातार सड़कों पे उतर रहे हैं? क्या विकल्प सामने तो आ नहीं रहा है, आउटपुट दिख नहीं रहा है? देखिए, आपको आउटपुट दिख नहीं सकता क्योंकि इस देश में हर नागरिक भयभीत है। कौन यहाँ पर अपनी आवाज उठा सकता है? इस लोकतंत्र पे जो हमले हो रहे हैं, जो दमनकारी नीतियां चल रही हैं, अगर हम इनके खिलाफ बोलते हैं तो आप समझ रहे हैं कि ये सरकार जो है उनके साथ क्या कर रही है। तो कैसे दिखेगा आपको? तो ये विरोध करना, गलत बात का विरोध करना ही हम लोगों के लिए भारी पड़ गया है। हम अपनी बात किसको कहें, कहाँ पे कहें? कौन सा फोरम है हमारी बात सुनने के लिए जहां हम ये बताएं कि तीस्ता के साथ गलत हुआ? किसको कहें जाकर? तो हमें सड़कों पे तो अल्टीमेटली आना ही पड़ेगा। और सड़कों पे हमारे साथ क्या होगा हम खुद नहीं जानते। आप कह रहे हैं लगातार जुल्म हो रहा है, यूपी में कमल खिल रहा है। देखिए निरुआ, देखिए आप क्या कहते हैं, खिल रहा है भारतीय जनता पार्टी। हाँ, मैं भी जीत रहे हैं। जो आप देख रहे हैं वो मैं भी देख रही हूँ। लेकिन जब मैं पर्सन टू पर्सन जाती हूँ तो वो बोलते हैं हमने तो बीजेपी को वोट ही नहीं दिया। तो वोट उनको गया कैसे? ये बहुत बड़ा सवाल है। आप तो ईवीएम पे उठा रहे हैं, डायरेक्ट बोले कि ईवीएम पे सवाल है। मेरे ईवीएम पे नहीं, इस पूरी लोकतंत्र के ऊपर सवाल है। खाली ईवीएम की मैं बात नहीं कर रही हूँ। मुझे क्या पता, मैं नहीं जानती वहाँ पे वोट किसने किसको दिया, लेकिन कमल खिला। ना कमल खिला, कैसे खिला? इस पे तो सवाल उठना चाहिए। आजम खान की कल टिप्पणी थी, आजम खान की टिप्पणी थी कि अगर हम अखिलेश यादव वहां पे जाते तो वहां गोलियां चल जाती। ये मैंने कल YouTube के ऊपर एक न्यूज के अंदर देखा, आजम खान की स्टेटमेंट थी। तो आप ये बताइए, आजम खान जैसे व्यक्ति, समाजवादी पार्टी के नेता, अगर वहां पे ये कह रहे हैं कि वहाँ पे ठीक नहीं हुआ तो कुछ नहीं हुआ होगा। मैं तो हैरान हूँ, आप जैसे महिला बोल पा रही हैं, क्यों नहीं बोल पा रहे हैं? क्या करेंगे? जेल में डाल देंगे, जेल में डाल देंगे। रोटी तो जाएंगे, रोटी तो खानी है। आप रोटी तो, आप सरकार से पूछती हूँ, रोटी तो दोगे मेरे को? मेरी रोटी, कहीं मुझे भूखा तो नहीं मारोगे? ये तो देखना पड़ेगा अंदर जाके। हाँ, नहीं देंगे, रोटी मर जाएंगे। तो आप जैसे लोग हमारी हत्या के ऊपर भी सवाल उठाएंगे। तो कुर्बानी उस पंक्ति में आप खड़े, क्यों नहीं? हम कुर्बानी दे सकते हैं, हम वैसे मरने से तो अच्छा ऐसे मर जाए ना। अगर किसी गलत नीति का, गलत बात का विरोध करते हैं और अगर हमारा दमनकारी नीति हम पर अपनाई जाती है, मेरे जैसे हजारों लोग ऐसे हैं जो विरोध करते हैं, सही बात के लिए सड़क पे उतरते हैं, तो उनके साथ क्या होता है? सवाल करता हूँ, क्या सरकारी संस्था जो है वो नरेंद्र मोदी के इशारों पर चल रही है? ईडी हो, सुप्रीम कोर्ट हो, तमाम जो। देखिए, मैं नरेंद्र मोदी का ही खाली नाम नहीं लूंगी, मैं इस पूरी आरएसएस और भाजपा की बात करूंगी। आप आरएसएस के खिलाफ भी बोलेंगे? बिल्कुल। आज भाजपा किसके अस्तित्व पर है? संस्थान है वो आप कह रहे हैं ना, आप कह रहे हैं ना। पब्लिक कह रही है। अगर कोई पार्टी हिंदुत्व की बात करती है तो मैं आज उस पार्टी से सवाल करती हूँ, हिंदुत्व क्या है?
उसकी परिभाषा क्या है? आप क्या कहना चाहते हो? हिंदुत्व से हमें क्या मैसेज देना चाहते हो? मैं एक ब्राह्मण परिवार से हूँ, मैं बिल्कुल ब्राह्मण हूँ, मैं हिंदू हूँ, बिल्कुल भी नहीं चाहती। नहीं, मैं यहाँ शांति चाहती हूँ। सुनिए मेरी बात, ब्राह्मण हिंदू राष्ट्र नहीं चाहती आप? हिंदू राष्ट्र, हमारे जो जितने भी राजा थे, हमारे पूर्वज थे, वो हिंदू थे। आज यहाँ लोकतंत्र है, यहाँ सबको अपनी बात कहने का, जीने का, पहनने का, खाने का हक है। तो मैं हिंदू हूँ, तो मेरी मर्जी है मैं किसी भी चीज को मानूं, मेरी मर्जी है मैं कुछ भी पहनूं, मैं कुछ भी खाऊं। उसमें हिंदुत्व की बात क्या आती है? ये सवाल तो मैं सरकार से पूछना चाहती हूँ। हिंदुस्तान में ऐसा है भारत में कि एक ब्राह्मण, एक हिंदू अल्लाह अकबर नहीं बोल सकता। इस देश में प्रत्येक जाति का आदमी रहता है, हिंदू, सिख, ईसाई, मुस्लिम और भी बहुत जातियों के लोग रहते हैं। हम आपस में नहीं लड़ते हैं, हमारा प्यार है, हम नहीं लड़ते किसी से भी। हमें किसी मुस्लिम से प्रॉब्लम नहीं है, हमें किसी सिख से, ईसाई से प्रॉब्लम नहीं है, उनको हमसे प्रॉब्लम नहीं है। तो प्रॉब्लम है किसको इस देश में? हिंदुत्व, हिंदुत्व, हिंदुत्व। इसने हमारी नींद हराम कर दी हिंदुत्व ने। क्या है हिंदुत्व? क्या है? मंत्र बोलना, पूजा करना, तो मैं अपने घर में करती हूँ ना, तो हिंदुत्व की क्या बात है? नहीं, आपको नहीं है इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि मोहन भागवत जी को नहीं है। मोहन भागवत चाहते हैं कि पोलराइजेशन हो। देखिए, मोहन भागवत जी से मैं ये कहना चाहती हूँ, इस देश में जब आप मुस्लिम से भी वोट लेते हो, सिख से भी वोट लेते हो, हर जाति से वोट लेते हो, तो हिंदुत्व हिंदुत्व बोलना सही नहीं है। आप तो ये बात मत बोलिए, आप तो ब्राह्मण है फिर भी आप बोल रहे हैं। मैं बिल्कुल बोलूंगी, ब्राह्मण होना मेरा जाति का प्रमाण है। मैं क्या काम करती हूँ, क्या कार्य करती हूँ, ये मेरे कर्म डिसाइड करते हैं। ये सरकार डिसाइड नहीं करेगी, इस देश की सरकार डिसाइड नहीं करेगी, ये मैं डिसाइड करूंगी मुझे क्या करना है। भाजपा ने मोनोपोली बना रखा है। भाजपा को कौन? हिंदू अल्लाह अकबर नहीं बोल सकता। मैं बोलती हूँ, आप बोलोगे? मैं बोलती हूँ अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह अकबर। आप जय श्री राम फिर नहीं बोलती होंगी? मैं जय श्री राम भी बोलती हूँ। फिर भी आपको डर नहीं क्यों? क्योंकि मेरे को किसी मुस्लिम से डर नहीं है, मुझे इस देश में हिंदू से डर नहीं है। वाले कह रहे हैं कि मुसलमानों को टाइट करो और नहीं, हर जगह चुनाव यही तो लोकतंत्र की हत्या है, यही तो लोकतंत्र पे हमले हैं, इन्हें बंद करो। मुझे ये मेरा किसी मुस्लिम का, मुझसे, किसी सिख का, ईसाई से, किसी से कोई झगड़ा नहीं है। अग्निवीरों को देने के पैसे नहीं है, विधायक खरीदे जा रहे हैं महाराष्ट्र में। ये तो एक सत्ता का, आप देख ही रहे हैं लोकतंत्र में कैसे मजाक हो रहे हैं। विकास नहीं हो रहा था, भाजपा वालों को विकास नहीं हो रहा है, तो विकास कहाँ? एनसीपी के साथ आज मैं आपको बताती हूँ, जो सरकार जो है ना, ये जो ध्यान बटाती है ना इस देश में, जब समस्याएं आती हैं तो ध्यान बटाती है। वो बेरोजगारी के ऊपर 4 साल के लिए 17 से 21 साल तक के बच्चों के लिए वो नौकरी तो करती है। जो 55 साल का और 50 साल का एक बूढ़ा व्यक्ति जो घर में बिस्तर में पड़ा है, बीमार पड़ा है, छुट्टियां लेके पड़ा है, दवाइयां खा के चल रहा है, उसको रिटायरमेंट नहीं देती। आप फिर तीनों सेना प्रमुखों ने क्या कहा, आप उसको तो सुनिए। हाँ, क्या कहा? जो नियत है, जो लेके आए हैं नीति, एकदम फर्स्ट क्लास, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं। मैं कहती हूँ उनकी नजर में अच्छी होगी, लेकिन मेरी नजर में अच्छी नहीं है ना। मैं मेरी नजर की बात कर रही हूँ, वो अपनी बात कह रहे हैं। नहीं, आप अग्निवीर के साथ हैं या नहीं, ये बताइए। अग्निपथ जो अग्निवीर की जो ये योजना लेकर आए हैं, मैं इसके साथ नहीं हूँ। आप नहीं हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं हूँ। क्योंकि देखिए, आप एक युवा 17 साल का बच्चा पढ़ लिख के निकलता है, आप उसकी भर्ती करते हैं, और 21 साल का जब उसको समझ आती है, आप उसको कहते हैं कि आपको नौकरी नहीं मिलती। 250 सुसाइड हो चुका है, लोग, बच्चों ने किया है। तो आप समझ सकते हैं कि अगर ऐसी ही भाजपा की नीति अच्छी होती तो 250 बच्चे सुसाइड नहीं करते। तो क्या विकल्प, क्या हिंदुस्तान भारत में है कोई विकल्प इसके खिलाफ? देखिए, क्यों नहीं है विकल्प? मुझे लगता है कि 50 साल की जो, देखिए, सेना में यंग यूथ चाहिए, तो उस यूथ को आप यूथ की एज डिसाइड करिए, 50 साल करिए, कि 50 साल के बाद रिटायरमेंट की जाए और नए बच्चों को लाया जाए। आप उन्हें पेंशन दीजिए, उन्हें हर फैसिलिटी दीजिए जिनको आप रिटायर कर रहे हैं, लेकिन उस नौजवान बच्चे को जो स्कूल से निकलकर आपकी फौज में भर्ती होता है, चाहे वो तीनों में से कोई सी भी फौज हो, तो उसको ये तो होना चाहिए कि भाई मैं अपने देश के लिए 50 साल तक सेवा करूंगा, ये भावना होनी चाहिए। बोलने वाले के पीछे बुलडोजर लगा दिया जाता है, और अगर रिच होते हैं तो उसके पीछे ईडी लगा दी जाती है। डर है कि नहीं? यही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। आपके भी पीछे आ सकता है। देखिए, क्या करेगा बुलडोजर? क्या करेगा बुलडोजर? मार देगा, हत्या कर देगा। क्या करेगा बुलडोजर? मेरा घर तोड़ देगा, तोड़ दे, मैं सड़क पे रह लूंगी, लेकिन बोलती मैं यही रहूंगी। सुप्रीम कोर्ट खामोश है, बुलडोजर राज है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट, देखिए आप ना, हम प्रॉब्लम क्या है हम लोगों की ना, कि हम अपनी राजनीतिक भाषा में कोर्ट्स को ले आते हैं। देखिए, माननीय सुप्रीम कोर्ट, माननीय हाई कोर्ट, यस, मैं माननीय इसलिए बोलूंगी, फिर भी मैं मानती हूँ
कि 99.9% न्याय मिलता है वहाँ पर, मिलता है, लेकिन जो 0.1% है ना, उसकी डेफिनेशन मैं नहीं बोल सकती। अभी तक सैकड़ों लोगों के घरों पे बुलडोजर चला है, किसी का आया नहीं अभी तक। देखिए, अगर किसी ने, देखो, मैं एक इस पर एक बात कहना चाहती हूँ, मेरी अपना पर्सनल व्यू है कि अगर वाकई अगर मैं भी कल को पत्थरबाजी करने लगूं, मेरे को पत्थर फेंकने का हक नहीं है। आप उसके खिलाफ हैं? मैं पत्थर फेंकने के खिलाफ हूँ, मैं हिंसक किसी भी चीज के खिलाफ हूँ, वो नहीं होना चाहिए। आप अपनी बात कहिए, नारे से बात कहिए, आप प्ले कार्ड से अपनी बात कहिए। तो नरेंद्र मोदी की नीतियों से आप खुश नहीं हैं? नहीं, नरेंद्र मोदी की नीति क्या है? भाजपा सरकार की नीति है ना। नरेंद्र मोदी करके हम ऐसे उसको हाइप पे ले जाते हैं, वो ठीक नहीं है। लोग कह रहे हैं 2 आदमी बेच रहे, 2 आदमी खरीद रहे हैं। आप भी मानते हैं इस बात को? देखिए, मैं अब ये पर्टिकुलर नाम लेके मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगी। आप भाजपा की, ऐसा लगता है कि डरना चाहिए इस देश से, डरना चाहिए ना। अगर ये हम लोगों के पीछे पड़ जाएंगे, अगर हम लोगों को बर्बाद करने पर आ जाएंगे, तो हमारी गिनती किस में होगी? हम तो कहीं गिनती में भी नहीं है। क्रांतिकारियों में गिनती होगी मैडम। अभी तो आपने कहा कि जेल जाएंगे। बिल्कुल ठीक। देखिए, जेल जाना, मैंने क्या कहा, हिंसक होना ठीक नहीं है। आप पत्थर मत मारो, आप अपनी आवाज उठाओ, अपनी बात कहो, भूख हड़ताल पे बैठो, आमरण अनशन पे बैठो, बहुत तरीके अपनी बात कहने के, लेकिन पत्थर मारना, ये हिंसक वारदात अच्छी नहीं है। ये तो किसी के लिए भी अच्छी नहीं है, क्योंकि उस जगह पे मैं भी हो सकती हूँ, मुझे भी पत्थर लग सकता है।